अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले एस आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एस आर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये एस आर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वी कंसिडर दिस पी एस आर, इसको अगर कंसिडर किया जाता है तो ये क्या है, आपके पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ये 53 के सामने वाली जो साइड है दिस इज एस आर, सही है, और 97 वाली के ऑपोजिट जो साइड है दैट इज दिस 7.4। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स विद इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल कौन सा वाला रूल यूज करेंगे बेटा, साइन रूल यूज करेंगे, सही है, फॉर पार्ट ए। तो एस आर के लिए हम जब साइन रूल यहाँ पे यूज करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा साइन 53 डिवाइडेड बाय एस आर विच इज योर साइड, एंड साइन इक्वल साइन 97 डिवाइडेड बाय 7.4 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्विंग, एस आर को सब्जेक्ट बनाओगे। तो ये हो जाएगा साइन 53 मल्टीप्लाई बाय 7.4 डिवाइडेड बाय साइन 97 आपके पास आ जाएगा, सही। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्विंग करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके जो है वो आपने अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। Yeah, but then after. सो एस आर की जो वैल्यू है वो आपके पास बेटा ये क्या हो जाएगी, 0.798 मल्टीप्लाई बाय, वी हैव 7.4 डिवाइडेड बाय साइन 97। साइन 97 की वैल्यू आपके पास है 0.992। सो एस आर इक्वल्स 0.798 टाइम्स 7.4 which is 5.905 divided by 0.992. So 5.905 divided by 0.992 which is equals 5.952 सेंटीमीटर। ये आपके पास एस आर का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आर क्यू। आर क्यू फाइंड आउट करना है। आर क्यू आपके पास ये वाली लेंथ है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास हुआ क्या, वी हैव दिस 7.4। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये आर क्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास एंगल है 26। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आर क्यू फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा एक और आपके पास 8.5 सेंटीमीटर जो है वो ये लेंथ भी आपके पास गिवन है। अब आपके पास जब दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास तीन साइड्स और एक एंगल के बारे में जब भी डिस्कस होता है तो हम कोसाइन रूल यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, सही है। तो आर क्यू के लिए आप क्या करोगे, कोसाइन रूल यूज करोगे। और कोसाइन रूल के अंदर हमारे पास वो ये कहता है कि जो भी एंगल आप यूज करोगे उसके ऑपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए। सो वी हैव 26 ओवर हियर, इसकी ऑपोजिट साइड है आर क्यू। आर क्यू आपके पास कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। तो ये हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स, देन वी हैव 8.5 एंड 7.4। सो 8.5 स्क्वायर प्लस 7.4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8.5 इंटू 7.4 कॉस 26। अब आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स 8.5 स्क्वायर विच इज 72.25 प्लस 7.4 होल स्क्वायर दैट इज फॉर 54.76 माइनस 2 इंटू 8.5 इंटू 7.4 विच इज 125.8 टाइम्स कॉस 26 विच इज 0.898। ठीक है, आर क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स, अब आप इसे सॉल्व करोगे, 72.25 प्लस 54.76 विच इज 127.01 माइनस 125.8 टाइम्स 0.898 विच इज 112.968। सो आर क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स 127.01 माइनस 112.968 which is 14.042, and after taking square root तो 14.04 का आंसर आ जाएगा
3.746 सेंटीमीटर। ये आर क्यू की बेटा आपके पास लेंथ आ जाएगी। सही है। अच्छा, हमारे पास बेटा यहाँ पे इफ वी यूज कोसाइन रूल ओवर हियर, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है CBD। ये आपके पास एंगल है ना। इसके सामने वाला जो आपके पास है दैट इज 287.9। तो ये हो जाएगा 287.9 होल स्क्वायर इक्वल्स, देन वी हैव 192 होल स्क्वायर प्लस 168 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 192 इंटू 168 इंटू कॉस, एंड देन एंगल बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 287.9 होल स्क्वायर विल गिव यू 82886, 82886.4 माइनस 192 का जो होल स्क्वायर है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज 36864, 36864 माइनस 168 होल स्क्वायर आपके पास आएगा, सो इट विल बी 28224। ये आपके पास हो गया इक्वल्स माइनस, और अब मल्टीप्लाई करना है 192 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 2, विच इज इक्वल्स 64512 कॉस एंगल बी आपके पास आ रहा है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल हैव 82886.4 माइनस 36864 माइनस 28224, that is 17798.4 divided by minus 64512 cos एंगल बी। अब आपके पास यहाँ पे जो है वो 17798.4 Yeah, this is giving the right answer. divided by 64512, which is 0.275. So it's minus 0.275 equals cos angle B, correct? Yeah. If we take cos inverse of minus 0.275, that is equals 105.962। और यहाँ पे क्योंकि वो कह रहा है आपसे क्वेश्चन के अंदर वन डेसिमल प्लेस पे आपने जाना है, सो वन डेसिमल प्लेस के अंदर जब आप जाओगे राउंड ऑफ करके, सो इट विल गिव यू एंगल बी इक्वल्स 106.0 degrees. That will be your final answer. बेटा कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड ABCDE। अच्छा, पेरीमीटर के अंदर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास हमेशा आउटर रीजन को जो है वो हम क्या करते हैं, एडअप करते हैं। तो आउटर रीजन्स के अंदर आपके पास एक ये साइड है बेटा, देन यू हैव दिस साइड एज वेल, उसके बाद ये आपके पास साइड है, देन दिस साइड, और द लास्ट वन इज दिस। ये साइड जो है वो आपस में एड अप होंगी, ठीक है, फॉर द पेरीमीटर। 170 आपके पास है, यू हैव 100, यू हैव 50, बट यू डू नॉट हैव दीज टू साइड्स। लेकिन उसके लिए उन्होंने आपको एक चीज ये बता दी कि दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों राइट एंगल है? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, विच शोज कि 90 के सामने वाली जो साइड है दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 170 मीटर्स। ये मेरे पास 170 मीटर्स है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 150 मीटर्स है, और ये वाली साइड आपके पास जो है वो अननोन है। तो मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, तो यू कैन से कि ये मेरे पास ऑपोजिट एडजेसेंट में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एंगल की बात नहीं हो रही है। ठीक है। और ये आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहाँ पे इफ वी कंसिडर ट्राइंगल बी, डी और सी, तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज 170 होल स्क्वायर इक्वल्स 150 होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव द लेंथ विच इज CD होल स्क्वायर। सही है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 170 स्क्वायर दैट इज 28900 माइनस 150 होल स्क्वायर विच इज 22500 इक्वल्स CD होल स्क्वायर। So 28900 minus 22500, which is 6400, equals CD square. And after taking square root, so it will be 80.
सेंटीमीटर। तो ये आपको सीडी की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर आपको पता चल गई। अब आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, यहाँ पे ईडी फाइंड आउट करना है। सो ईडी फाइंड आउट करने के लिए अगेन दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। 90 डिग्री मेंशन है आपके पास। तो 90 के सामने वाली साइड विच वी हैव टू फाइंड आउट विच इज योर हाइपोटेन्यूज, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। वी हैव 120, वी हैव 50। तो अब हमने जो ट्राइंगल कंसिडर करना है दैट इज डी ए ई, ट्राइंगल डी ए ई। और इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेटा 120 और 50 ऑपोजिट और एडजेसेंट है। एंड वी हैव हाइपोटेन्यूज व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट। सो ई डी होल स्क्वायर इक्वल्स, ये हाइपोटेन्यूज हो गया जो कैलकुलेट करना है। देन 120 एंड 50 हमारे पास है जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो 120 होल स्क्वायर प्लस 50 होल स्क्वायर। वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर। सही है, पहले भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था और अभी भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी दो साइड्स गिवन होती हैं तीसरी साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास ये हो जाएगा 16900 एंड द वैल्यू ऑफ ईडी इज 130 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे 130 सेंटीमीटर ये भी आ गया। अब हमारे पास क्योंकि सारी साइड्स हमें पता चल गई हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड, तो वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ देम। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये हो गया बेटा 130 प्लस 80 प्लस 170 प्लस 100 एंड देन प्लस 50 विच इज इक्वल्स 530। सो टोटल पेरीमीटर जो आपके पास है दैट इज इक्वल्स 530 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, बेरिंग के अंदर बेटा हमने एक चीज ये देखी थी कि जब भी आपके पास फ्रॉम के बाद वाला जो है लिखा हुआ होगा तो वहां से हमेशा स्टार्ट करना है और प्रीवियस वाले तक जाना है। यानी लिखा है फ्रॉम सी, इसका मतलब सी से स्टार्ट करोगे, सी के नॉर्थ से और ए तक जाओगे। तो सी पे आपने नॉर्थ ड्रॉ करना है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये सी का नॉर्थ है बेटा, ये सी का नॉर्थ है। और उसने कहा सी के नॉर्थ से स्टार्ट करो और ए तक, ए की कनेक्टिंग लाइन तक जाना है। दैट मीन्स यू हैव टू गो टिल हियर। ये ये वाला एंगल जो पूरा है एक्स डिग्रीज, ये आपने यहां पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब देखो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो एक चीज आप आइडेंटिफाई करो, ये मेरे पास एक नॉर्थ है और एक ये नॉर्थ है। ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से या तो ये नॉर्थ फाइंड आउट कर लूं, तो हमने ये देखा था कि सम ऑफ इंटीरियर जो आपके पास होता है एंगल्स बिटवीन द टू नॉर्थ वो 180 के बराबर होता है। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा और 360 में से माइनस करूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रही है? सही है। तो हम जो है वो यहाँ पर, और एक और टेक्निक क्या है कि मैं यहाँ पे जो है वो 132 के सामने ये मेरे पास है और 86 के सामने ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ यूजिंग साइन रूल, और किसी तरीके से ये एंगल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आगे मूव ऑन कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप जो है वो उसे अपने हिसाब से जो है वो सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। सो लेट से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एंगल की कैलकुलेशन करता हूँ सबसे पहले। तो वो एंगल आपके पास क्या है, मैं ये पूरा एंगल ए फाइंड आउट करता हूँ कि मेरा पूरा एंगल जो ए है ये मेरे पास जो है वो कितने के बराबर होगा। तो मुझे ये पता है कि ये आपके पास जो है पूरा एक ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये आपके पास कोसाइन रूल, क्योंकि तीन साइड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो बाय कोसाइन रूल वी कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल। ठीक है। तो मैं ये वाला एंगल जो ए है इसे कैलकुलेट करने के लिए, जिसे मैं नाम दे रहा हूं बी ए, एंगल बी ए सी, इस एंगल की बात कर रहा हूं बेटा, देखना जरा, बी ए सी इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पे इसकी सामने वाली जो साइड है वो मेरे पास 107 है। ठीक है। तो मैं यहां पे जो है वो 107 डिग्री, 107 होल स्क्वायर इक्वल्स 158 स्क्वायर प्लस 132 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 158 इंटू 132 कॉस एंगल ए। ये मुझे कैलकुलेट करना है। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा, सॉल्व करना है। तो आपके पास ये हो जाएगा 107 होल स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन मेरे साथ करना, सही है, ताकि कोई मिस्टेक अगर हो तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकें। 11449 माइनस 158, 158 होल स्क्वायर विल गिव यू 24964 माइनस
132 होल स्क्वायर। सो 132 होल स्क्वायर होता है 17424 इक्वल्स। अब आपके पास जो ये तीन नंबर्स हैं, 2, 158, 132, क्योंकि इन तीन को तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये तीन नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा 158 टाइम्स 132 टाइम्स 2, विच इज -41712 कॉज एंगल ए आपके पास यहां पर आ गया। सही। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, लेफ्ट हैंड साइड है 11449 -24964 -17424, which is equals -30939 equals -41712 cos एंगल ए आपके पास यहां पर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या काम करोगे बेटा? 30939 डिवाइडेड बाय 41712, विच इज इक्वल्स, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.741। तो 0.741 7 इक्वल्स कॉस बी। तो एंगल बी जो आपके पास आया, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.7417, विच इज 42.123 डिग्रीज। ये आपके पास कौन सा एंगल है 42.1? ये वाला एंगल है बेटा, ग्रीन से मार्क डाउन कर रहा हूं, दिस होल एंगल। ये पूरा जो एंगल आपके पास आया है, दिस इज 42.123 डिग्रीज, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे एंगल सी ए डी वो है 35.8। अब मैंने सबसे पहले मेंशन करना है कि यहाँ पे सी ए डी कहाँ है। सी, देन वी हैव ए, और हमारे पास डी, यानी ये वाला एंगल, ये उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम मेंशन कर लेते हैं अपने पास विद रेड वन। ये एक्स्ट्रा आपके पास उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो है आपके पास 35.8 डिग्रीज, ये उसने आपको दिया हुआ है। सही है। दूसरा उसने ये कहा कि बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, बेयरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए, यानी स्टार्टिंग कहां से हो रही है यहाँ पे, ये चेक करो बेटा। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? अगेन ए से हो रही है, कहां तक है? डी तक है। सही है। तो ए पे आपने जो है वो क्या बनाया? नॉर्थ, जो ऑलरेडी बना हुआ है, और ए से डी तक जो पूरा जा रहा है, वो पूरा कितना जा रहा है? 70 डिग्रीज, ये उसने मेंशन किया हुआ है। तो ये भी लिख लेते हैं। ये पूरा एंगल आपके पास आ रहा है 70 डिग्रीज। ठीक है। अब देखो, हमने क्या चीज सीखी थी कि अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा ये वाला पूरा एंगल आराम से कैलकुलेट हो जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा। तो अब मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, ये पूरा एंगल थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना। ये पूरा है 70 डिग्रीज कंप्लीट। ये पूरा कितना है? 70, और ये है 35.8। तो अगर 70 में से 35.8 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, आई विल गेट दिस पार्ट ओनली। सही है। जिसे मैं अब आपके सामने जो है वो कौन से कलर से लिख लूं? लेट से ऑरेंज से लिख लेते हैं, चलो, ये वाला एंगल। सही है, इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसा आएगा? 70 - 35.8 डिग्रीज। ठीक है। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 70 - 35.8 डिग्रीज, विच इज 34.2। ये वाला एंगल आ गया 34.2 आपके पास, कंसीडरिंग दिस टू। अब ये देखो, ये नॉर्थ है, ये दो नॉर्थ हैं। ये मुझे एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल मेरे पास ऑलरेडी है, विच इज 34.2। सही है। तो 180 में से माइनस करूंगा 34.2। इसको हम यहां पे अगर थोड़ा सा साफ सुथरा करके बनाएं, तो समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास दो नॉर्थ हैं बेटा, ये दो नॉर्थ आ गए। सही है। अब ये वाला जो नॉर्थ है, इस नॉर्थ का ये वाला एंगल देखो कितना है? 34.2 है। तो ये हो गया 34.2। और ये वाला आपके सामने जो एंगल है, ये वाला हमने कैलकुलेट करना है, जिसे मैं यहां पे आपके सामने नाम दे रहा हूं स्मॉल ए का, स्मॉल ए डिग्री इसका नाम दे रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा, अब अगेन जिसको नहीं समझ आया वो देखो मैंने कौन से नॉर्थ कंसिडर किए हैं। ये एक नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है बेटा,
ये चेक कर सकते हो। सही है, दोबारा आइडेंटिफाई करो, दो नॉर्थ के बीच में ये एक नॉर्थ है, ये एक नॉर्थ है, इसके बीच में ये आपके पास दिस वन एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितने के बराबर है? 34.2, जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 70 में से 35.8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। एंड वी हैव दिस ए। ठीक है, तो इन दोनों का इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180 डिग्रीज के। तो ये ए डिग्रीज है आपके पास। तो हमें पता है ए प्लस 34.2 डिग्रीज इज इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो ए इक्वल्स 180 माइनस 34.2। तो 180 माइनस 34.2 विल गिव यू 145.8 डिग्रीज। अब देखो, ये वाला जो ए था ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। यू नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है टोटल कितने के बराबर होता है? 360 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये वाला पूरा एक्स फाइंड आउट करना है, दिस इज योर एक्स डिग्रीज, तो मैं क्या करूंगा? एक्स इज इक्वल्स 360 माइनस ए डिग्रीज। सो एक्स इक्वल्स 360 माइनस 145.8। तो 360 माइनस 145.8 विच इज इक्वल्स 214.2 डिग्रीज। ये आपके पास जो है वो एक्स का आंसर आ गया। यानी ये आंसर जो है वो किसका है? बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी का, जो आपका क्वेश्चन था।